ये कहानी है कोटवासण के एक मंदिर की। प्रचलित बातों में इस मंदिर को जाटों के खींचाड़ गोत की कुलदेवी का मंदिर बताया गया है। आपको बता दें कि यह मंदिर झुंझुनू जिले की नवलगढ़ हल्का के कैरू गांव से आगे कुमावास में स्थित है। आइए देखते हैं ये स्टोरी। जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गांव और इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है कोटवासण माता मंदिर, जो कि खींचड़ू की कुलदेवी मानी जाती है। और ये पूरा का पूरा जो गांव है, ये पूरा गांव खींचड़ जो जाट गोत है उसका गांव माना जाता है। सारे खींचड़ू की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। लोगों से हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। आइए जानते हैं लोगों से। कोटवासण माता खींचड़ों की कुलदेवी ग्राम कुमावास में जब गांव की स्थापना हुई थी, उस समय से लेकर हमारे गांव में स्थापित थी। गांव के लोगों ने विचार करके कि अपने गांव की कुलदेवी कोटवासण माता की स्थापना की जाए। 2016 के अंदर गांव की एक मीटिंग हुई, जिसके अंदर ये जगह निर्धारित की गई। निर्धारित करने के बाद में इस मंदिर का निर्माण किया गया और निर्माण करने के बाद में हमारे खींचड़ वंश के बाड़मेर, जैसलमेर, हरियाणा, नागौर, जोधपुर तक हम गए और काफ़ी लोगों हमारे को बहुत सहयोग दिया और उस सहयोग की बदौलत गांव ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और छोटा छोटा सहयोग करके इस मंदिर की स्थापना हमने हमारे गांव की खींचड़ वंश की कुलदेवी की 2016 में इसकी नींव रखी। हमारे साथ यहाँ इस मंदिर में जितना भी जो काम है उसको पूरी तरह से देख रहे हैं और जो इस काम को एक तन्मयता के साथ देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं और पूरे तन्मयता के साथ आगे भी बढ़ा रहे हैं। ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी, खींचड़ों का ये गांव है और जैसे कोलिडा मिलों का है वैसे ही आपका कुमावास जो खींचड़ू का गांव माना जाता है। तो यहाँ पर आपकी कुलदेवी का मंदिर है। इस कुलदेवी के मंदिर को लेकर शुरुआत से आप क्या कुछ कहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे। इसके इतिहास के लिए साहब मैं ये बताना चाहता हूँ कि करीब 1500 साल थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हम इसके इतिहास की बात करें तो पाकिस्तान के क्वेटा शहर में शिव सिंह एक राजा हुआ करते थे। शिव सिंह राजा के करीब 12 संतानें थी। 12 संतानों से ये जो निकले हैं, उनमें से जो 12 संतानें जब वहाँ से निकल कर के सिद्धमुख आई, सिद्धमुख से उन 12 संतानों की विभिन्न दिशाओं में निकली और सिद्धमुख से वहाँ पे कुछ बादशाह के साथ लड़ाई वगैरह होने से वहाँ के परिवारों को कुछ अलग जगह जाना पड़ा। तो उन 12 संतानों में खेमराज जी थे। खेमराज जी जो खींचड़ कुल से आते हैं। बाकी खेमराज जी के अलावा अगर अपन देते माना जी के थे, माना जी के मोनू, सियाल और लूका बने। तो खेमराज जी से खींचड़ वंश का जन्म हुआ है। वहाँ से चल कर के जब लोग सिद्धमुख आए तो सिद्धमुख से भी लड़ाई वगैरह होने की वजह से सिद्धमुख, ददरेवा, कमरपुरा, इन विलेज से ये विभिन्न जगह पे फैले। फिर वहाँ से बाकरा होते हुए बाकरा के अंदर बाकरा बसाया, बजावा बसाया, देलसर बसाया, निवाई बसाया और निवाई कुमावास बसाया। इस तरह से खींचड़ गोत्र के विभिन्न गांव राजस्थान में फैलते गए। राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो पाकिस्तान में भी है। तो खींचड़ गोत्र का इस तरह से निर्माण हुआ और खींचड़ गोत्र की पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में एक मंदिर है, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर एकमात्र मंदिर है जो जाटों की कुलदेवी, खींचड़ वंश की विशेष रूप से कुलदेवी कोटवासण माता यहाँ पर एक हमने मंदिर के अंदर एक मूर्ति देखी है, छोटी मूर्ति है। बताया जाता है कि वो बाहर से आई है। जी, बाहर उसको लेकर आप क्या बताएंगे? जी, वो जो मूर्ति है वो जो ये बाकरा गांव बसाया गया था, वहाँ एक जो खेमराज सिंह जी खींचड़ थे, शिव सिंह राजा के पुत्र, उनके पुत्रों, उनके वंशजों के अंदर एक बात बिंजल सिंह जी
बिंजल सिंह जी थे जिनके जो कोटवासन माता को बहुत मानते थे। ऐसा माना जाता था कि वो जब नहा करके अपनी धोती ऊपर फेंका करते, धोती सूख करके आ जाती थी। और बहुत सारी कोटवासन माता ने उसकी पूरे वंश को बचाया है और उनके वंश का विस्तार किया है। तो कोटवासन माता की मान्यता वहीं से चली आ रही है। बहुत इतिहास इसका बहुत पुराना, हजारों 1500 यानी कि ये मंदिर जो मूर्ति है वो पाकिस्तान से लाई गई है। हाँ जी, सब पाकिस्तान से लाई गई है। क्यों जी, अब इस मंदिर में चूँकि मंदिर का विशाल जो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, पास में आपके एक हॉल भी बन गया है, मंदिर प्रांगण में भी काम चल रहा है। जी सर। अब क्या कुछ कार्यक्रम आने वाले दिनों में होने की बात जो सुनाई दे रही है, उसके बारे में आप कार्यक्रम को लेकर? आने वाले दिनों के अंदर सर मंदिर का और विस्तार होगा और मंदिर के विस्तार के साथ साथ हम सामाजिक कार्यों के अंदर अलग से मंदिर के रास्ते सामाजिक कार्यों के अंदर विशेष रुचि ले रहे हैं, जिसमें समाज की शिक्षा हर वर्ष की भांति 2019 से जब से मंदिर की स्थापना हुई है तभी से हर साल मंदिर का वार्षिक उत्सव के रूप में 10 तारीख को जागरण और 11 तारीख को सुबह कलश यात्रा से होते हुए और दिन के अंदर भंडारा शाम तक जो चलेगा, उसमें हिंदुस्तान के सभी खिचड़ परिवार और जाट समाज से संबंधित सभी व्यक्ति यहाँ पधार कर और माता का आशीर्वाद लेंगे और सभी हम गांव वालों को अपनी उपस्थिति की देख करके कृतज्ञ करेंगे। तो ये है कोटवासन माता मंदिर जो खीचड़ू की कुलदेवी मानी जाती है। इसको लेकर हमने बातचीत की यहाँ के लोगों से और आपसे रूबरू करवाया उस सूरत हाल से। फिलहाल इस वक्त खबर गवाह पर इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर उलगुलान जारी रहेगा। दीजिए इजाज़त। जोहार।